कुसुम अस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनीषिणः मूर्धन्यः सर्वलोकस्य शीर्यते वनेयवः। कुसुमास्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनीषिणः मूर्धन्यः सर्वलोकस्य शीर्यते वनेयवः। यहाँ नीतिकार भर्तृहरि जी मनस्वी पुरुष की स्वाभाविक वृत्ति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, मनस्विना माने जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, गंभीर व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे व्यक्तियों की स्थितियों के बारे में कवि कह रहा है। वह कह रहा है कि कुसुम अस्तबकस्येव, कुसुम अस्तबकस्येव, कुसुम माने होता है पुष्प, अस्तबकस्येव माने गुच्छा, पुष्प के गुच्छे के समान द्वयी वृत्ति, द्वयी माने दो, वृत्ति माने स्थितियों को, मनस्विना माने श्रेष्ठ यानी विचारशील व्यक्ति। जो विचारशील व्यक्ति होते हैं ये ऐसे व्यक्ति पुष्प के गुच्छे के समान दो स्थितियों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? मूर्धीन वह सर्वलोकस्य, मूर्धीन वह सर्वलोकस्य, मूर्ध माने होता है मस्तक पर, सर्वलोकस्य, सर्वलोकस माने संसार, सर्वलोक संसार के सभी लोकों के फूलों का जो गुच्छा होता है वह या तो सभी के सिर का, सिरते माने आभूषण बनता है, बने यौवा, अथवा वन में वह खड़े खड़े नष्ट हो जाता है। मनुष्य, यहाँ पर कवि भर्तृहरि जी मनस्वी व्यक्ति की वृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वह पुष्प के गुच्छे के समान दो स्थितियों को स्वीकार करते हैं, या उनकी दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है या दो प्रकार की स्थिति होती है। पहला तो मूर्धन्य व सर्वलोकस्य शीर्यते, या वह फूल के गुच्छे के समान या तो सभी के सिर के आभूषण बनते हैं, बने यो वा, अथवा वन में खड़े खड़े ही नष्ट हो जाते हैं। फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं। कुसुम अस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनीषिणः मूर्धन्यः वः सर्वलोकस्य शीर्यते वनेयवः। फिर अगले श्लोक में कवि भर्तृहरि जी यहाँ पर राहु की प्रवृत्ति के द्वारा उत्तम व्यक्तियों की प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संते अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशः। संते अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशः। तानि च प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्नवरायते। द्वायेव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो। भ्रातः परिबड़ी पश्यदानोपति शेष आकृतिः। शेष आकृतिः। संते अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतया संभावितः पंचशः। तानि प्रत्येष
विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वाएव ग्रस्यते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः परिबळिपाश्य दानवपति शीर्षः शेषो आकृतिः शीर्षः शेषः आकृति। संत अन्य अभिमाने, अन्य माने और भी, संत माने हैं क्या है? बृहस्पति प्रवृत्तिः, बृहस्पति आदि, बृहस्पति आदि और भी संभावितः पंचशः, पंचशः यानी 5-6, संभावित 5-6 बृहस्पति आदि, बृहस्पति आदि संभावित 5-6 और भी क्या है? तान प्रत्यय विशेष विक्रम रुचि है। विशेष विक्रम रुचि माने विशेष आकृति वाले, विशेष प्राकर्म में रुचि माने रुचि रखने वाले, विशेष प्राकर्म में रुचि रखने वाले बृहस्पति आदि और भी 5-6 संभाविता माने श्रेष्ठ ग्रह हैं। राहुर्न वैराग्यते, राहुर न वैरायते, अन्य दूसरों से राहु का कोई वैर नहीं है। कवि इसमें कह रहा है कि बृहस्पति आदि दूसरे और भी 5-6 ग्रह हैं, परंतु विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते, विशेष प्राकर्म में रुचि रखने वाले, विशेष प्राकर्म में रुचि रखने वाले संभावित रूप से यानी श्रेष्ठ बृहस्पति आदि और भी अन्य ग्रह हैं। राहुर न वैरायते, राहुर न वैरायते यानी दानव राज राहु का उनके प्रति कोई वैर नहीं है। द्वयो ग्रस्ते, द्वयो ग्रस्ते, द्वयो माने इन दोनों को, ग्रस्ते माने ग्रस्ता है, इन दोनों को ही ग्रस्ता है। किसको? दिनेश्वर, दिनेश्वर दिन को करने वाले अर्थात दिवाकर अर्थात सूर्य। फिर तो दूसरा क्या है? प्राण निशः प्राणेश्वर हो, निशः प्राणेश्वर हो यानी चंद्रमा के लिए कहा गया है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भास्वरों माने प्रकाश को देने वाले हैं, ये दोनों प्रकाश को देने वाले हैं, प्रकाशमान इन दोनों को सूर्य और चंद्रमा को द्वायो माने ग्रस्ता है। फिर आगे कहें भ्राता, यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं कि हे भाई लोगों, परवणि पश्य दानवपति ही, परवणे, परवण माने होता है पर्व 2 अर्थात अमावस्या तथा पूर्णिमा पर, अमावस्या तथा पूर्णिमा पर भ्राता हे भाई लोगों, पश्य माने देखो दानवपति ही, यह दानवपति शीर्षः अवशेष आकृति, शीर्षः अवशेष आकृति यानी जिसका सिर मात्र ही है, जिसका आकार केवल सिर मात्र ही रह गया है, वह अर्थात कौन है? यहाँ पर दिया गया है राहुल, जिसका सिर मात्र ही आकार दिखाई देता है, ऐसे आकार वाला वह राहु केवल सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। सूर्य और चंद्रमा को क्यों ग्रसता है? कहते हैं एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जब उसमें से अमृत निकला था तो अमृत को पीने के लिए देवता जब कतार लगा के बैठे हुए थे, उसमें जब बंटवारा हुआ कि विष का हिस्सा राक्षसों में गया और अमृत का हिस्सा देवताओं में आ गया। जब देवता अमृत पीने के लिए बैठे हुए थे तो उसी में देवताओं की पंक्ति में अर्थात देवताओं की लाइन में छिप करके बैठा हुआ राहु भी था। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा संकेत किए जाने पर मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने
उसके सिर को काट दिया। तब से राहु ग्रहण काल के समय में सूर्य और चंद्रमा को प्रतिकार स्वरूप ग्रसता है। यानी तभी से सूर्य और चंद्रमा के प्रति उसे बैर हो गया है। तभी तो यहाँ कह रहे हैं कि बृहस्पति प्रवृत्तिया संभावितः पंचसह स्थान प्रत्यय, यानी सूर्य बृहस्पति आदि और भी अन्य 5-6 श्रेष्ठ ग्रह हैं। विशेष विक्रम रुचि ही, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाले भी हैं। बृहस्पति आदि अन्य भी 5-6 श्रेष्ठ ग्रह है जो विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाले हैं, अर्थात पराक्रमशाली हैं। राहु न वैराग्य थे, लेकिन राहु का उनसे कोई बैर नहीं है। द्वयो ग्रस्त है, इन दोनों को ही ग्रस्ता है। किसको? दिनेश्वर प्राणेश्वर हो भास्वर हो। दिनेश्वर दिन को करने वाले अर्थात सूर्य को, दिनिशा प्राणो यानी रात्रि के प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा के लिए कहा गया। भास्वर ये दोनों भी कांतिमान है, चमकने वाले हैं, धुतिमान है तथा धुतिमान सूर्य और चंद्रमा को ही पर्वों पर अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर दानोपति, दानवों का पति वह राहु, शीर्षः अवशेषः आकृति, जिसका मात्र सिर ही है, मात्र सिर वाला ही, अर्थात जिसके पास और कुछ भी नहीं है, मात्र सिर ही है। ऐसे मात्र सिर वाला वह दानवपति राहु विशेष पर्व पर अर्थात अमावस्या को और पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। भ्रातः पश्य, हे भाई देखो। यहाँ पर कवि राहु की प्रवृत्ति के द्वारा किसी उत्तम प्रवृत्ति के बारे में ही बता रहा है कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनकी तो ना किसी से दुश्मनी होती है, ऐसे लोगों का बैर यदि होता है तो श्रेष्ठ लोगों को ही होता है, अर्थात ऐसा होना भी चाहिए। यदि आप अत्यधिक संपन्न हैं और अत्यधिक धनवान है तो यदि किसी को सताना है तो आप बड़े लोगों को सताइए, निर्बल को मत सताइए। इस श्लोक से यही बताया जा रहा है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।